जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीआईएसएफ भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी सीआईएसएफ की नई भर्ती निकल चुकी है, कल से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोग इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हैं। और ये रहा सीआईएसएफ का वर्दी। देखो इन लोगों का ड्यूटी कहाँ पर लगता है, जैसे एयरपोर्ट पर लगता है और रेलवे स्टेशन पर लगता है, जहाँ मेट्रो ट्रेन चलता है वहाँ पर लगता है। तो अच्छे अच्छे जगह पर जैसे ड्यूटी लगता है और इनका वर्दी भी इंडियन आर्मी के जैसा ही रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट कितना मांगा है, क्योंकि हाइट को लेकर बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दिया है ना, उसमें 165 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट मांगा है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर जनरल ओबीसी से आते हो ना तो 165 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट मांगा है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो हाइट में और कम छूट है, जैसे 162.5 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट है और लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें मतलब खास करके 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है और 24 मिनट का टाइमिंग मिलता है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी होगा, लेकिन सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कराया जाने के बाद आपका पेपर कराया जाएगा। पेपर कराए जाने के बाद आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। और स्किल टेस्ट क्या होता है वो आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लो। पूरा नोटिफिकेशन जब देख लोगे तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं किस में ऑनलाइन कराऊंगा तो सही रहेगा। अगर पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखोगे तो डाउट पर डाउट रहेगा और सवाल पर सवाल करोगे। 26/9/2022 मतलब कल से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट 25/10/2022 तक रहने वाला है। तो अब देखते हैं कल कितने बजे से इसका ऑनलाइन शुरू हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें एज कितना मांगा है। तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 के बीच में होना चाहिए। तो अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, ठीक है ना। और एज में जैसे कास्ट के हिसाब से छूट भी मिलता है, तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, 3 साल का 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो यूआर ओबीसी के लिए 100 रुपया फीस लगेगा, एससी एसटी फीमेल के लिए 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। और पेमेंट मोड तो ऑनलाइन ही है। जब ऑनलाइन भर्ती है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना ट्रेड है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, सिर्फ 2 ट्रेड है। एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और दूसरा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है ना। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में फार्म भरोगे तो इसमें भी 10+2 मतलब 12 पास मांगा है। और 12 पास के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। देखो यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। और ये जो है हेड कांस्टेबल वाला, तो इसमें भी 12 पास मांगा है, 10+2 मांगा है, लेकिन 12 पास के साथ साथ यहाँ नीचे साफ साफ लिखा है इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 WPM ऑन कंप्यूटर। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में आपको इंग्लिश का 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन टाइप करने आना चाहिए, ठीक है ना। और नीचे हिंदी का भी दे दिया है। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हिंदी का मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने आना चाहिए और इंग्लिश का 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने आना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना सीट है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग दिया है। इस वाले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले में फार्म भरोगे, फिर आज जैसे मेल हो तो यूआर के लिए 40 सीट है, एससी के लिए 13 सीट है और एसटी के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 25 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है। टोटल मिलाकर 94 सीट है, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं फीमेल का। तो फीमेल वाले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मतलब यूआर के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो आप लोग ध्यान से इसमें फार्म भरना, ठीक है ना। और ओबीसी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। तो टोटल मिलाकर फीमेल के लिए 10 वैकेंसी इसमें हुआ है, ठीक है ना। और एलडीसी के लिए मतलब इसमें 11 वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी है, इसमें एक वैकेंसी है, इसमें 4 वैकेंसी है और इसमें 1 भी नहीं है। टोटल मिलाकर 18 वैकेंसी दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल भी दे दिया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। 122 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल में। तो इसको आप लोग अगर इसमें आप फार्म भर रहे हो जिसमें मतलब 1 मिनट में हिंदी का 30 वर्ड मांगा है और इंग्लिश का 35 वर्ड मांगा है और 12 पास मांगा है,
तो इसमें फॉर्म भरोगे ना तो मेल के लिए मतलब 132 वैकेंसी है, 47 वैकेंसी। ऊपर मैं आप लोगों को कैटेगरी बताया हूं तो उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर 23 वैकेंसी है, यहाँ पर 86 वैकेंसी, यहाँ पर 31 वैकेंसी है, तो टोटल मिलाकर 319 वैकेंसी हुआ है। तो इसमें काफी अच्छी खासी वैकेंसी है हेड कांस्टेबल वाले में, ठीक है ना। और फीमेल के लिए इतना वैकेंसी है तो इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और टोटल मिलाकर यहाँ पर दे दिया है 418 वैकेंसी इसमें दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब अगर आप भर्ती हो जा रहे हो तो कितना रुपया आपको फीस मिलेगा, जैसे पेमेंट मिलेगा। तो 29,200 रुपया से शुरू होगा और लास्ट 92,300 तक जाएगा रिटायर होने तक। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। और हेड कांस्टेबल वाले में 25,500 से शुरू होगा और 81,100 रुपया तक जाएगा। और इसमें हाइट बहुत कम मांगा है यार, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 165 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। और चेस्ट आपका होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर। और यहाँ पर फीमेल का हाइट दिया है तो फीमेल का देखो और कम दे दिया है। अग्निवीर वाले में तो फीमेल का 162 सेंटीमीटर मांग दिया है, लेकिन इसमें देखो हाइट फीमेल का 155 सेंटीमीटर मांगा है। और यहाँ पर आप लोग देखो एसटी का दिया है तो एसटी का हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए और फीमेल का यहाँ एसटी का दिया है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और मेल का मतलब जैसे यूआर ओबीसी एससी का चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर लगेगा और एसटी का चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया है तो सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, दौड़ कराने के बाद आपका रिटन एग्जाम पेपर कराया जाएगा और पेपर कराने के बाद आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट मतलब जो मैं ऊपर आपको टाइपिंग बताया हूँ ना, टाइपिंग कराया जाएगा। और जब टाइपिंग में पास हो जाओगे तो मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल में जब फिट हो जाओगे तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कुछ भी दिया है इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ। यहाँ साफ साफ लिख दिया है देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। अगर 100 क्वेश्चन है तो आप 100 के 100 करके आ सकते हो, ठीक है ना। आप जितना सही रहेगा उतना तो वो तो आपके ऊपर है कितना सही करते हो। और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर दे दिया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत सारे भाई लोग पूछते रहते हैं। 120 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है क्या क्या रहेगा। भाई पूरा वीडियो देखा होगा उसके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, और जो भाई पूरा वीडियो नहीं देखा होगा उसके मन में तो डाउट ही डाउट रहेगा। देखो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से बता दिया हूँ। इसमें सिर्फ 2 ही ट्रेड है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है और एक हेड कांस्टेबल का है। और दोनों में 12 पास मांगा है और दोनों में टाइपिंग मांगा है। किसमें कितना मांगा है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव ही दिखाया हूँ। तो अब जितने लोगों को फार्म भरना होगा देखते हैं कल कितने बजे से इसका ऑनलाइन चालू होता है, फार्म भर देना, ठीक है ना। वैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 2 हफ्ता पहले इसका नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस पर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। अभी मैं आज इसलिए बनाया हूँ, कल बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराने जाएंगे तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि भाई मैं किस में ऑनलाइन कराऊँ किस में नहीं कराऊँ। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखते हैं कल कब से ऑनलाइन होता है, मुझे भी ऑनलाइन कराना है क्योंकि ये वर्दी सेम इंडियन आर्मी जैसा ही होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जय हिंद।